नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई उद्यमों को प्रोत्साहन देने के बारे में विश्व बैंक की सहायता से 6062 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यक्रम को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 72 प्रस्ताव पर लगी मुहर। नए वित्तीय वर्ष से झारखंड में लागू होगी नई उत्पाद नीति। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 हुआ पारित। झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने का किया गया प्रावधान। पैन को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तिथि, कल से लगेगा 1000 रुपए जुर्माना। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कल कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने और स्थानीय उद्यम की सहायता के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र में प्रगति के लिए 6062 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का ये निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6062 करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई प्रदर्शन रैंपी को बढ़ाने और तेज करने पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी। ये एक नई योजना है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। लगभग $500 मिलियन विश्व बैंक से ऋण मिलेगा और शेष $308 मिलियन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई की समृद्धि करना है। ये कार्यक्रम राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और एमएसएमई कवरेज को बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रालय में हुई बैठक में कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति समेत 72 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उत्पाद की 4 नई नियमावलियों पर मुहर लगाई गई है। राज्य में अब शराब के लिए 5 गोदाम होंगे। गोदामों का स्वामित्व जेएसबीसीसीएल के पास होगा। बैठक में प्रमंडल स्तर पर ही शराब के गोदाम रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं शराब की ब्लैक मार्केटिंग और रेवेन्यू की क्षति को रोकने के लिए राजस्व नीति में बदलाव करने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों में 84 करोड़ की लागत से रांची एयरपोर्ट पर राजकीय एयरबेस बनाया जाएगा। वहीं 22 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से 333 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य और विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से कुल 2,92,760 विद्यार्थियों को फायदा होगा। वहीं राजधानी की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 16 करोड़ की लागत से नेवरी से नामकुम आरओबी तक 4 लेन रोड बनेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 2 साल से बंद शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सरहुल और रामनवमी शोभा यात्रा समेत अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। इसके अलावा धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे तक ही निकाले जाएंगे। अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। झारखंड में कक्षा 3 से 7 के बच्चों के लिए आज विशेष परीक्षा होगी। इस परीक्षा में राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा का उद्देश्य ये पता करना है कि कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में कितनी गिरावट आई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 3री और 4थी के बच्चों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी, जबकि 5वीं से 7वीं कक्षा के बच्चों की परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 92890 94044 पर
या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल तक 184 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 19 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग को 1 करोड़ 59 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जैसे लाभार्थियों की पहचान की गई और उन्हें अब तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक पहली डोज 5 करोड़ 70 लाख से अधिक और दूसरी 3 करोड़ 79 लाख डोज दी जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। इस विधेयक में 1950 के अनुसूचित जाति संविधान आदेश में संशोधन कर झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और कुछ अन्य समुदायों को जनजातियों की सूची में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विभिन्न राज्यों के सुझाव के आधार पर सरकार कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील होकर इन सारे मुद्दों पर, समस्याओं के निराकरण पर लगातार कार्य कर रही है। अरुणाचल राज्य से संबंधित उन जातियों के बारे में संशोधन का प्रस्ताव को पारित किया, सहमति दी और अरुणाचल का समाधान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। अस्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन दर्शाया जाना आवश्यक है। जो लोग समय सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते उनका पैन आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा।
करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें। सीबीडीटी ने कहा है कि इस जुड़ाव की सूचना के साथ विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की जाएगी। पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया माईगॉव प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। इसके लिए नामांकन केवल ऑनलाइन ही भेजे जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च को शुरू हो चुकी है और प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्तचित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी को सौंप दिया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, बाल फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां बढ़ेंगी। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और पूंजी की व्यवस्था कराई जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। मुर्गी पालन से ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर जिला प्रशासन इन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। सखी मंडलों से जुड़ी गांव की महिलाओं को पहले मुर्गी पालन के तौर तरीकों, उनकी देखभाल का प्रशिक्षण और फिर चूजा देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इन महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी महिलाओं को चूजा के अलावे डिंकर एवं शेड के लिए राशि मुहैया करा रहा है। जिले की सैकड़ों महिलाएं, जिनमें आदिवासी एवं पहाड़िया महिलाएं भी शामिल हैं, आज मुर्गी पालन को अपने जीवन स्तर में बदलाव का जरिया बना लिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 3 विकेट से हरा दिया। केकेआर की टीम 18 ओवर 5 गेंद में 128 रन बनाकर आउट हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल में आज मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोहा 2022 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में WTT स्टार कंटेंडर मणिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला डबल्स सेमीफाइनल में कल चीनी ताइपे की ली यू झुन और जेंग आई चिंग ने भारतीय जोड़ी को 3-0 से मात दी। इस बीच शरथ कमल अपने पहले दौर के एकल और युगल दोनों मैच हार गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नई शराब नीति को मंजूरी दिए जाने की इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नई उत्पाद नीति, शराब का कारोबार करेगा कॉरपोरेशन। हिन्दुस्तान ने लिखा है, केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 50 लाख रुपए की देश की पहली हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिम्स्टेक को सुरक्षा कवच देगा भारत। रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है, सभी सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष मिलेगी विशेष पुस्तक। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने कल हुई 5वीं बिम्स्टेक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $1 मिलियन की सहायता देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई उद्यमों को प्रोत्साहन देने के बारे में विश्व बैंक की सहायता से 6062 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यक्रम को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 72 प्रस्ताव पर लगी मुहर। नए वित्तीय वर्ष से झारखंड में लागू होगी नई उत्पाद नीति। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 हुआ पारित। झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने का किया गया प्रावधान। पैन को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तिथि। कल से लगेगा 1000 रुपये जुर्माना। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कल कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।